की जांच चल रही है। इस 2 साल में बार बार, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, एक सवाल बार बार उठा है कि मनी ट्रेल कहां है, पैसा कहां गया। ऐसा कहा गया कि शराब कारोबारियों को मुनाफा पहुंचा, बहुत ज्यादा मुनाफा पहुंचा, लेकिन अगर उन्हें मुनाफा पहुंचा तो उन्होंने किसको रिश्वत दी, उन्होंने किसको पैसे दिए? क्योंकि 2 साल की जांच के बाद, सैकड़ों रेड के बाद, हजारों लोगों को क्वेश्चन करने के बाद, आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी भी कार्यकर्ता के पास से 1 रुपए की भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की रिकवरी नहीं हुई। आज तक आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का, इस मनी ट्रेल का 1 रुपया भी नहीं मिला। और यह सवाल बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कोर्ट में पूछा और अपने आदेश में भी लिखा कि मनी ट्रेल कहां है। अरविंद केजरीवाल जी को 2 दिन पहले इसी तथाकथित शराब घोटाले के तहत गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति के बयान के आधार पर है। यह व्यक्ति कौन है? इस व्यक्ति का नाम है शरत चंद्र रेड्डी। शरत चंद्र रेड्डी औरोबिंदो फार्मा करके एक बहुत बड़ी दवाइयां बनाने की कंपनियों के मालिक हैं। इनके पास कई और कंपनियां भी हैं, जिसमें से 2 प्रमुख कंपनियां हैं, एपीएल हेल्थकेयर और यूजिया फार्मा। शरत चंद्र रेड्डी जी को भी दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में शराब के कुछ दुकानें मिली, उनको कुछ जोन मिले। शरत चंद्र रेड्डी को 9 नवंबर 2022 को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया और शरत चंद्र रेड्डी ने साफ साफ कह दिया, बुलाया गया और शरत चंद्र रेड्डी ने साफ साफ कह दिया कि मैं कभी अरविंद केजरीवाल से मिला नहीं, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई, मेरा आम आदमी पार्टी से कोई लेन देन नहीं है। जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल से मिला नहीं, उनको तुरंत अगले दिन ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। कई महीने जेल में रहने के बाद एक दिन शरत रेड्डी जी ने अपना बयान बदल लिया। शरत रेड्डी जी कहते हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल जी से मिला भी। शरत रेड्डी जी कहते हैं कि मेरी उनसे शराब घोटाले पे बात भी हुई। और जैसे ही शरत रेड्डी ये कहते हैं, उनको जमानत भी मिल जाती है ईडी के द्वारा। लेकिन ये तो सिर्फ बयान है। पैसा कहां है? मनी ट्रेल कहां है? क्योंकि बीजेपी और उनका राइट हैंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट तो बार बार कह रहे हैं कि शराब घोटाले में पैसा बना और शराब के दुकानदारों ने इस पैसे को भ्रष्टाचार में, इस पैसे को रिश्वत के तौर पे दिया। लेकिन ये तो शरत चंद्र रेड्डी का सिर्फ बयान है, जिसके आधार ऐसा कोई कोर्ट नहीं रहा जहां अरविंद केजरीवाल गए नहीं। राउज एवेन्यू कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक रिलीफ के लिए अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम गई और उन्हें रिलीफ नहीं मिला। आनंद फानन में सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, मगर सुप्रीम कोर्ट से अपने याचिका को, अपने पिटीशन को वापस लेना पड़ा। कल उन्हें रिमांड में भी भेजा गया है। ही हैज बीन सेंट टू रिमांड बाय द लोअर कोर्ट येस्टरडे, और ये हम सबके संज्ञान में है। आश्चर्य का विषय है, अंग्रेजी में कहावत है, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, जैसे को तैसा। ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज, 5 या 6 पॉलिटिकल पार्टीज कल इलेक्शन कमीशन के द्वारे गए थे
उन्होंने इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटा करके एक फ्रेज का इस्तेमाल किया है कि हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड की आवश्यकता है। 2024 में लोकसभा में पार्लियामेंट के चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव है, और 2024 के इस चुनाव में हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हमें कहीं ना कहीं एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। ईडी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी का बयान, कहा घोटाले का पैसा कहां गया, हमारे पास कोई पैसा नहीं मिला है। एक सवाल बार बार उठा, मनी ट्रेल कहां है। विधायक गुलाब सिंह के घर पर ईडी का छापा, दिल्ली के मटियाला से एमएलए हैं गुलाब सिंह। गुलाब सिंह पर ईडी की छापेमारी पर बोले सौरभ भारद्वाज, का विपक्ष को जेल में डालना चाहती है बीजेपी, लोकतंत्र अब तानाशाही की राह पर है। गुजरात के हमारे प्रभारी हैं गुलाब जी, आज उनके यहाँ छापा डाला गया है और मुझे पूरा यकीन है आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी और अपोजिशन पार्टी के कई बड़े नेताओं पे छापे मारे जाएंगे ताकि अपोजिशन चुप हो जाए। संजय राउत का बीजेपी पर हमला, कहा विपक्ष को परेशान कर रही है सरकार, देश में चल रही है तानाशाही, यहाँ पुतिन और रूस के जैसा गुजरात पैटर्न। कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है देश में, किसी को भी अरेस्ट हो सकते हैं, कानून नहीं है, जंगल राज चल रहा है, जैसे रशिया में पुतिन का चल रहा है, चाइना में चल रहा है, यही पैटर्न यहाँ चल रहा है, इसे गुजरात पैटर्न बोलते हैं। संबित पात्रा का आप पर हमला, का भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है, भ्रष्टाचारियों को सजा जरूर मिलेगी। कहीं न कहीं ये विषय भ्रष्टाचार का है, यह विषय डिफॉल्ट का है। बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा बना हुआ भारत का संविधान हमेशा न्याय के साथ है, कभी भी अन्याय और भ्रष्टाचार के साथ नहीं है। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी ने मुस्लिमों से अपील की, कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी के समर्थन में हो रहे प्रदर्शनों और विरोध में शामिल ना हों। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कसा तंज, कहा किसी भी व्यक्ति को भारत के संविधान या संवैधानिक व्यवस्था पर भरोसा करना होगा और सम्मान करना चाहिए।